मैं आपको अपने चैनल पर एक बार फिर वेलकम कहता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम स्क्वायर रूट के बारे में सीखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। स्टूडेंट्स, चलिए मिलकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये नंबर है 1,04,976। सो स्टूडेंट्स, हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है और लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो हम यहां पर इस नंबर को लिखेंगे और इसके नीचे हम इक्वल साइन लिखेंगे और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। इस साइन को स्क्वायर रूट कहते हैं, इसको अंडर रूट भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट भी बोलते हैं। सो हमने इसका स्क्वायर रूट लिया। अब हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, इस नंबर को हम लिखेंगे इस बड़े डिवीजन साइन के अंदर। जब हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो सबसे पहला स्टेप, गौर से आपने सुनना है, सबसे पहले हम फ्रॉम द राइट हैंड साइड, इस साइड से इस नंबर के पेयर्स बनाएंगे। इस नंबर में जो डिजिट्स हैं उनके हम पेयर बनाएंगे। पहला पेयर 76, दूसरा पेयर हमारे पास 49 है और तीसरा पेयर हमारे पास 10 है। स्टूडेंट्स, इस मेथड के थ्रू सॉल्व करने के लिए, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आपको परफेक्ट स्क्वायर्स का पता होना जरूरी है। परफेक्ट स्क्वायर्स, स्टूडेंट्स, परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं हम देखेंगे। सबसे पहले square of 1 is equal to 1. It means 1 ones are 1. Square of 2 is 4. Square of 3 is 9. Square of 4 is 16. Square of 5 is 25. Square of 6 is 36. Square of 7 is 49. Square of 8 is 64. Square of 9 nines are 81. Square of 10 is 100 and so on. स्टूडेंट्स, ये परफेक्ट स्क्वायर्स का आपको पता होना चाहिए। 4, 9, 16, 25, 36, ऑल दीज नंबर्स, ये तमाम नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। सो यहां पर हमने परफेक्ट स्क्वायर को यूज करना है। स्टार्ट में हमने फर्स्ट पेयर को देखना है। फर्स्ट पेयर हमारे पास 10 है। अब हमने देखना है कि इन परफेक्ट स्क्वायर्स में से क्या 10 परफेक्ट स्क्वायर्स है। क्या 10 परफेक्ट स्क्वायर्स में से है? नहीं, 10 इनमें से नंबर नहीं है, या आप कह सकते हैं कि 10 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसलिए हम 10 से छोटा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर्स में शामिल है वो है 9। हम यहां पर 3 3s लिखेंगे, यानी 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 3 3s 9। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स। 10 - 9 is 1। ऊपर से जो अगला पेयर है उसको हम नीचे 1 के साथ लिखेंगे। अब हमारे पास ये नंबर आ गया है 149। स्टूडेंट्स, इसके बाद बड़े गौर से आपने समझना है। यहां पर जो हमने फर्स्ट पेयर यूज किया, यानी जो हमने फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर यूज किया, वो है 3 3s 9। इन दोनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे और ऐड करके इस 149 के सामने बाहर, इस लाइन के बाहर लिखेंगे 3 + 3 is 6। अब हमने 149 लेकर आने की कोशिश करनी है 6 के साथ। स्टूडेंट्स, 6 के साथ कौन सा नंबर हम लिखें और उसी नंबर से फिर हमने मल्टीप्लाई भी करना है। सपोज हम 1 लिखते हैं, 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 61। सपोज हम 6 के साथ 2 लिखते हैं और 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 2s 4 and 2 6s 12। स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 से करने से 124 आया है जो इससे छोटा है। अब हम देखेंगे 3 लिखने और 3 से ही मल्टीप्लाई करने से क्या आता है। 3 3s 9 and 3 6s 18। स्टूडेंट्स, ये 189 नंबर 149 से बड़ा नंबर है
इसलिए क्योंकि परफेक्ट नंबर नहीं आया तो इससे छोटा नंबर जो 2 से करने से आया है 124 यहां पर लिखेंगे, यानी 6 के साथ हम 2 लिखेंगे और ऊपर 2 से ही लिखकर 62 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 62 2 हमारे पास आता है 124। जी स्टूडेंट्स, अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 minus 4 is 5, 4 minus 2 is 2, 1 minus 1 is nothing और 0। अब हम नेक्स्ट जो पेयर है 76 उसको नीचे उतारेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2576। सो स्टूडेंट्स, अब हम इससे आगे सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे अब हम 2576 लेकर आने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले हमने जैसे 3 + 3 6 किया था, ऐसे ही 62 में जो नंबर अभी हमने लिखा है ऊपर उसको ऐड कर देंगे। गौर से इस बात को आप समझें, 62 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो 64 आएगा और वो इसके सामने हम बाहर लिखेंगे 64। स्टूडेंट्स, अब हमने उसी तरह से 64 को के साथ एक नंबर लिखना है और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। देखें कि 2576 कौन सा नंबर लिखने और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से ये एग्जैक्ट नंबर आता है। सो स्टूडेंट्स, हम देखेंगे सबसे पहले अगर हम 3 से करें फॉर एग्जांपल तो 3 3 9, 3 4 12, 1 कैरी, 3 6 18 + 1 19। सो 1929 इससे छोटा नंबर है तो हम ट्राई करेंगे इससे बड़ा नंबर 4 से करके देखें। 4 4 16, 1 कैरी, 4 4 16 once again and 1 17, 4 6 24 and 1 25। सो हमारे पास एग्जैक्ट नंबर आ गया है 4 से लिखने से, 4 लिखने और 4 से ही मल्टीप्लाई करने से एग्जैक्ट 2576 हमारे पास आ गया है। सो रिमाइंडर इज 0 और क्वेश्चन हमारे पास जो आया है वो है 324, यानी इस नंबर का स्क्वायर रूट हमारे पास 324 आया है। तो स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। अब हम जो स्क्वायर रूट हमने इस नंबर का लिखा है उसके नीचे हम इसकी जगह पर जो स्क्वायर रूट आया है वो लिख देंगे 324। दिस इज हाउ, इस तरह से हम स्क्वायर रूट किसी नंबर का निकालते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह मेथड जरूर समझ आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाने और समझाने का मेथड पसंद आया है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट्स देर मत करें, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।